विरोधी भी होंगे आपके, सियासत में भी आपने कदम रखा, तो सियासत वाले ये कहते हैं भी उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी थी अपनाई है, पहले से प्री प्लान थी, कोई ऐसा तो नहीं बात? कल जिस धार्मिक मंच से ये जिस प्रकार का ये एक अद्भुत जो निर्णय मेरे द्वारा लिया गया, आज इस मंच से मैं ये उद्घोषणा करती हूँ, भाई मेरा शरीर यहाँ था, मेरा हृदय जहाँ था, आज आपने वो मेरा स्नेह, मेरा प्रेम, मेरा देशभक्ति का जो जज्बा है उसे आपने उजागर कर दिया है। इसी क्षण कांग्रेस पार्टी से मैं त्याग पत्र देती हूँ। इसी क्षण जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मेरे और मोहन की बातें या वो जाने या मैं जानूं, और सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की नारी माँ जगदम्बा, माँ परम्मा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का क्या काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना, ये काम की रहना है। इस प्रकार के लोग जो जय श्री राम कहकर इस प्रकार का जघन्य अपराध करते हैं, इस प्रकार के मैं समझती हूँ कि ये ढोंगी हैं, बहरूपिये हैं। इनका हर प्रकार से इनका बहिष्कार होना चाहिए हमारे हिंदू समाज में। हमें उठना है, उठ खड़े होना है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। अब सियासत में रहेंगे या सियासत के अभी बाहर रहेंगे, आपका क्या है? जैसे आपने एक कोटेशन लिखी आप दफ्तर में भी मैंने देखा है, भाई महान लक्ष्य को जो पाना होता है तो उसके लिए व्यर्थ की बातें जो व्यर्थ का समय नहीं होता है। तो आपने एक महान लक्ष्य को, कौन सा महान लक्ष्य आपने पाना चाहते हो जिस तरह की आपने सेक्रीफाइस की है? ये शिक्षा ही है, साक्षरता का भी जो हमें स्तर है वो हम जितना उस स्तर को हम बढ़ा सकते हैं, यही वो शस्त्र है जिससे भारत की महिला सशक्त और सशक्त होती हुई समाज में अपना विशेष वैशिष्ट समाज के समक्ष रख सकती है। नमस्कार, खास मुलाकात देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं राजेश मेहरा। इस प्रोग्राम में हम हमेशा ही महान शख्सियतों के साथ आपसे मुलाकात करवाते आ रहे हैं। आज एक और शख्सियत से आपसे मिलवाने जा रहा हूँ। कहते हैं हर पथ को रोशन करने वाली नारी है, नारी ही शक्ति है, नारी ही मान है, नारी ही सम्मान है और नारी ही अभिमान है, और इस विधान को रचने वाली नारी। आज उस नारी से बात करेंगे जो हमारे समाज की गौरव है, खास करके लुधियाना की मान, शान और गौरव है। सबसे पहले स्वागत करा देते हैं, वेलकम करते हैं। तो हमारे देश की बागडोर संभालने वाली भी नारी है, आजकल विदेशों के बागडोर संभालने वाली भी नारी है, और अगर बात करें मदर टेरेसा की तो वो भी भारतीय नारी है। तो ऐसे आपका इन सभी जैसे आप जिक्र किया, इनकिन से आप प्रेरित होकर आपने ये क्या स्पार्क आया आपके दिल में, आपने क्या इस जो कल आपने इस धार्मिक मंच पर एक डिसीजन लिया कि मैं जो एक सियासत जो जिंदगी जी रहे थे, सियासत में कदम रखा था, तो उसको हटकर आपने ये सेक्रीफाइस किया या आपने अभी अध्यात्म के इसमें धर्म के डोर संभालने की बात से आपके? हर नारी, इस धरती की प्रत्येक नारी किसी सीमा बंधन से बाहर निकलकर जी जो भी किसी भी क्षेत्र में किसी भी स्थान पर कोई भी सेवा कर रही है, कोई भी कार्य कर रही है, निष्ठा से कर रही है, नीति सिद्धांत से कर रही है, अपनी मर्यादा में कर रही है, और समाज को भले ही उसका अपना परिवार हो, अपने निकट संबंधी जन हो, समाज हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे अपना चिकित्सा के क्षेत्र में हो, सुरक्षा के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में कोई काम कर रही है, निष्ठा से कर रही है, वो मेरी गुरु है। मैं उससे सीखूंगी, मैं उनके चरणों में नतमस्तक होंगी, क्योंकि प्रत्येक महिला
मुझे रास्तों की तलाश नहीं, मुझे आपके कदमों के निशान मिल गए हैं। प्रत्येक महिला जो अपने कार्य क्षेत्र में पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है, वो अब आगामी आने वाली किसी पीढ़ी के लिए वो कदमों के निशान बनाती चली जा रही है। उसके कदमों के निशान से आगामी आने वाली कोई महिला पीढ़ी शायद वहां से प्रेरणा ले। सब मेरी गुरु हैं। और कल जिस धार्मिक मंच से ये जिस प्रकार का ये एक अद्भुत जो निर्णय मेरे द्वारा लिया गया, मुझे ऐसा आभास होता है कि जब भक्त तो एक ही तारने वाला, वो तर जाता है, तार देता है। और उस रात्रि तो हारे के सहारे खाटू श्याम जी का दरबार था। सात सुसज्जित मेरे सालासर भगवान थे, एक तरफ उनकी एक दिशा में मेरे गजानन थे, छोटे से लड्डू गोपाल थे। और मैं यही कहूंगी कि सनातन धर्म की पताका जो मेरे हृदय में सदैव लहलाती है, मेरे भाव हृदय के वो जानते हुए उन्होंने इस प्रकार की कुछ विधना रची। एक इस प्रकार का विशिष्ट जो सुर संगीत से राम को रिझा लेता है, कन्हैया मित्तल जिसमें असीम कृपा है, ऐसे भक्त को वहां भेज कर मेरे भीतर की जो भक्ति थी उसको उजागर करके उस रोशनी में मुझे मेरा वो मार्ग दिखला दिया, जिस मार्ग पर चलकर मेरी हृदय को, आत्मा को शांति मिलेगी, मेरे जीवन का जो ध्येय है वो मुझे प्राप्त होगा। क्या उस लम्हे को क्या वही स्पार्क माने, वही आपसे प्रेरित जिससे हुए हैं, जिस वजह से आपने सेक्रीफाइस किया है, क्या वो स्पार्क क्या था? देखिए, जो भक्ति के वश में है भगवान, ये भक्ति तो निरंतर जब जन्म से चली जा रही है। मेरे परमात्मा ने कब प्रसिद्ध होके कब हनुमान को कब दर्शन देना है, हनुमान का ये परमात्मा के द्वारा रचित नियत है कि पूरे इतने जीवन काल में हनुमान जो भगवान शंकर के रूप में अपने आराध्य के लिए इंतजार कर रहे थे, तो वो 14 वर्ष के वनवास में जब सिया को जब हरण कर लिया, उसी काल के दौरान, उसी दौरान ये सारी एक नियति परमात्मा बताते हैं कि वो अपने भक्त को भगवान तब मिलेंगे। तो मैं ये जितनी भी व्यवस्था है, ये व्यवस्था मेरे परमात्मा की एक भगत के लिए बनाई गई थी। परमात्मा की प्यास पिपासा, उसका इंतजार ये जन्म जन्मांतर से चला जा रहा है। और मैं समझती हूँ कि यदि ये पिपासा आपके भीतर जितनी प्रगाढ़ होती जाती है, प्रभु चारों तरफ से सृष्टि आपके पक्ष में उसी प्रकार आपके लिए, आपके पक्ष में निर्धारित कर देते हैं। और वो सारा, उस दिन मैं समझती हूँ वो सारा मंच, वो सारे जितने भी भक्तों का वहाँ पर एक जो जन सैलाब वहाँ पर एकत्रित था, वहाँ भक्त भी था, वहाँ भगवान भी थे, और वहाँ वो त्रिवेणी जो बनी हुई थी, उस त्रिवेणी में मुझे लगता है कि मैं स्नान करके आज बिल्कुल मैं निश्चल हो गई हूँ, पवित्र हो गई हूँ, अपने ध्येय के बहुत निकट हो गई हूँ। इससे 2-3 सवाल पैदा हो जाते हैं। कहते हैं ना, लोग हैं, लोगों का काम तो कहना है, तो विरोधी भी होंगे आपके। सियासत में भी आपने कदम रखा, तो सियासत वाले ये कहते हैं अभी उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी थी अपनाई है, पहले से प्री प्लान थी, कोई ऐसा तो नहीं बात? देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का क्या काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना, ये काम की रहना है। और मैं कहा ना, नए सुरों में शिंजनी बजा रही जवानियाँ। यहाँ की नारियां अब अपने इस देश प्रदेश के उत्थान के लिए सज्जित हो गई हैं। अब समाज इसे दोनों हाथों से इसे स्वीकार कर रहा है। अब सियासत में रहेंगे या सियासत के अभी बाहर रहेंगे, आपका क्या है? जैसे आपने एक कोटेशन लिखी आप दफ्तर में भी मैंने देखा है, पे महान लक्ष्य को जो पाना होता है तो उसके लिए व्यर्थ की बातें जो है, व्यर्थ का समय नहीं होता है। तो आपने एक महान लक्ष्य को, कौन सा महान लक्ष्य आपने पाना चाहते हो जिस तरह की आपने सैक्रिफाइस की है? देखिए, मेरे हृदय में सदैव से एक ये भाव है, बड़ा ही मन दुखित तो होता था जब जय श्री राम कहकर एक लोगों का एक हुजूम मेरे एक मुसलमान भारतीय भाई को मार डालता है, केवल इसलिए कि वो मुसलमान है। इतना हृदय, ये कुंठा मेरे हृदय में है। और मैं इसे अपने जीवन का लक्ष्य इसको मानती हूँ कि जीवन में सच्चे राम को मानने वाले भक्त जो जानते हैं कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम वो हैं जिसने पापियों का भी उद्धार किया है,
राम वो हैं जिन्होंने न जाति देखी, जूठे बेर शबरी के खाए, वसन रूप भये श्याम। हर एक विपरीत परिस्थिति में उन्होंने संयम अपने आचरण के द्वारा, मर्यादा के द्वारा, दया के द्वारा, जो मन की हमारी संवेदनशीलता है उसको मुख्य बनाते हुए इंसानी हम चोले में आए हैं। यदि इस हम योनि में आए हैं तो हमें किस प्रकार का हमारा आचार होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए। प्रभु राम जय श्री राम कहने का वास्तव में वे ही सच्चे जय श्री राम कहने के योग्य हैं। इस प्रकार के लोग जो जय श्री राम कहकर इस प्रकार का जघन्य अपराध करते हैं, इस प्रकार के मैं समझती हूँ कि ये ढोंगी हैं, बहरूपीय हैं। इनका हर प्रकार से इनका बहिष्कार होना चाहिए हमारे हिंदू समाज में, कि हिंदू समाज की वास्तविक हमारी दया, धर्म और वीर शौर्य, आप देखिए शौर्य ऐसा कि जो किसी से न हारने वाला असुर था, रावण का समूचे असुर कुल का उन्होंने नाश किया, उनकी शौर्यता वो थी, है ना। तो मैं ये चाहती हूँ कि अब हिंदू धर्म के भाई बहन ही नहीं, मुसलमान वे भाई जो अल्लाह ने जो सिखाया है उसके अनुसार चलना चाहते हैं, जो अपने अल्लाह को ये जो कहते हैं कि हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, हम ये जो नकारात्मक फैलाते हैं ये अल्लाह के नहीं, जो यीशु के जुड़े हुए हैं। यीशु ने क्या बतलाया है, दूसरे के जख्मों को आप मरहम दे। वो मेरे भाई जो इसमें यकीन करते हैं, जो अपने गुरु के चरणों में उनकी बानी के साथ दृढ़ता से उनसे जुड़े हुए हैं, आज उन सभी सच्चे धार्मिक भारतीयों से मेरा आह्वान है, संगठित होइए। नहीं तो हमारे धर्म के, हमारे परमात्मा का नाम लेकर बहुत से बहरूपीय हमारे समाज में ये जो नफरत का गरल हमें बांटने की कोशिश यहाँ पर फैला रहे हैं, हमें इस गरल से हमारे आने वाले भावी भविष्य को बचाना है। हमें उठना है, उठ खड़े होना है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। कहते 500 साल प्रभु राम एक जैसे कहते हैं तंबू में रहे, तो सबसे ज्यादा जो देश पर जिसने राज किया वो कांग्रेस ने किया। तो वो महलों में इतना बड़ा राम मंदिर नहीं बना सके, जैसे कल कन्हैया जी कहते थे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आपका भी यही नारा था, क्या कहना चाहेंगे? वाकई कांग्रेस ने प्रयास नहीं किया जहाँ वो प्रयास करना नहीं चाहते थे? भाई जो भक्त जन है, जो प्रेमी जन है, वे जानते हैं सोई विजयी विनय गुण सागर, तास सुज सूत्र ले को जा त्रिलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, और जन्म हमार सुफल भाजू। कौन विजयी होता है, कौन जीवन में परिणाम ला पाता है? जिस पर प्रभु की अनुकंपा होती है, मन में भाव आ जाना, और उस भाव को वास्तव में कोई मनुष्य इतना समर्थ है ही नहीं जो परमात्मा श्री राम के लिए हम क्या स्थान बनाएंगे। वे तो सर्व समर्थ हैं, सृष्टि के कण कण में, समूचे ब्रह्मांड में विराजमान है। लेकिन परमात्मा जिसे जो सेवा देना चाहते हैं वो परिस्थिति अनुकूल कर देते हैं। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि ये विशिष्ट आशीष हमारे यशस्वी परम आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री भारत के श्री नरेंद्र मोदी जी के कृपा हस्त उनके शीश पर है, और उन्हीं के कार्यकाल में, उन्हीं के प्रयास में ये कृपा, ये परिणाम उन्हें प्राप्त होना था। शायद वे उन्हीं का इंतजार कर रहे थे, उन्हीं के कार्यकाल का इंतजार कर रहे थे, उन्हें ही ये प्रतिष्ठा देना चाहते थे। तभी ये इतने सालों तक किसी और के मन मस्तिष्क में ये बात भी नहीं आई। और शायद ये कहते हैं ना कि ये परमात्मा की ये माया ही है कि उन्हें राम किसी कहानी के एक चरित्र मात्र, एक पात्र मात्र लगे। और यहाँ पर जो परमात्मा, जो आप कहते हैं ना कि माँ कौशल्या ने जब जन्म के समय प्रभु को कहा कि आप अपना मुझे पुत्र, अपना शिशु रूप दिखलाइए, मैं आपके इस रूप से मेरी आंखें चौंधिया रही हैं। भगवान अपने पूरे विराट रूप से जब दर्शन दिया, तो ये परमात्मा जिस पर कृपा करते हैं, अपने रूप की, अपने स्वरूप की,
उसे ही दर्शन देते हैं, उस पर ही राम कृपा होती है। राम नाम है आनंद महान, किंतु मिले उसे जिसे दे भगवान। तो ये जिस पर कृपा है वही ये कार्य कर पाएंगे। दूसरा मेरा था कोशिश है, प्रयास, कोशिशें ही सफल बनाती हैं। इसका मतलब उन्होंने किसी ने कोशिश भी नहीं की। आपको मैंने इतना सुंदर उत्तर दिया। प्रभु की कृपा के बिना कोई विजयी विनयी नहीं हो सकता। ये संकल्प ही किसी के हृदय में आ जाए, ये उसकी कृपा भर है। ये कोई व्यक्ति जितना मर्जी आजीवन प्रयास कर ले, ये केवल भक्त के ही वश में है भगवान। हो सकता है वो इस परम श्रेणी के भक्त हैं जिसको परमात्मा ने, जिसके शीश पर ऐसा अद्भुत, हमारे जिस प्रकार से तीर्थों का जीर्णोद्धार हो रहा है, रामलला अपने अयोध्या में अपने जो उनका परम पवित्र सिंहासन है वहां विराजमान होंगे। ये कोई व्यक्ति विशेष थोड़ी कर सकता है, ये तो जिस पे राम की महाकृपा हो जाएगी केवल वही कर पाएगा। आपके नाम के तो पत्थर भी तर गए थे, तो जस्ट हनुमान जी ने नाम लिख के उठा दिया था। चलो मेन जो हम बात करते हैं, जैसे आपने बहुत संघर्ष भी किया अपने जीवन में, क्या एक नारी घर की महिला बनना ही पसंद करती है? क्योंकि आजकल के जमाने में नारी कल्पना चावला भी बन चुकी है और नारी कहाँ कहाँ पहुंच चुकी है। लेकिन नारी की हमारे देश में जो सुरक्षा की बात आती है, शक्तिकरण की बात आती है, वहाँ बहुत कमी है। बहुत सारे हम उन्हें उदाहरण देखे हैं, बहुत सारी जो पीड़ाएं सही हैं नारी में। उसके लिए क्या कहना चाहोगे? जो लोग आज नारी का मान नहीं करते, सम्मान नहीं करते, उनको दूसरी निगाह से देखते हैं। देखिए, समय काल के अनुरूप बहुत सी महिला का जिस प्रकार से भी उसके साथ व्यवहार हुआ है, और आज 21वीं शताब्दी में निश्चित रूप से महिला बहुत ही एक मजबूत स्थिति में है। हम महिलाओं की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम किस प्रकार से, हम जिस मिट्टी के हम उपज हैं, जिस माँ की हम संतानें हैं, यहाँ के क्या सिद्धांत हैं, क्या नीति है, क्या मर्यादाएं हैं, क्या अनुपालना करनी चाहिए, कितना हमें एक किस अनुशासन के साथ चलना चाहिए, किस प्रकार से घर की मर्यादा को हमने पालना करनी है, किस प्रकार समाज में जाना है तो किस प्रकार हमने अपने अनुशासन की पालना करनी है। ये कुछ बातें हैं जो विचारणीय है, और जो कि क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक ऐसे ढांचे में है, हमारा संवैधानिक इस प्रकार संविधान है, हम सभी यहाँ पर स्वतंत्र रहें, जिस प्रकार से रहें, जो भी हम विचार रखें, हर व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है। तो यहाँ बहुत से प्रकार की भावनाएं हैं जो शायद किसी के लिए बहुत अच्छी है, शायद किसी दूसरे के लिए वो खराब है। तो क्या इसके पीछे कारण मान सकते हैं हम वेस्टर्न कल्चर? आपके ध्यान में है कोई वेस्टर्न कल्चर ज्यादा हावी हो रहा है हमारे हिंदुस्तान के अंदर? दूसरा मैं बाद में पूछता हूँ। मैं देखिए, अगर वो पाश्चात्य संस्कृति है उसे भी प्रणाम है। हमें किसी के बारे में कोई नकारात्मक बात मैं करना नहीं चाहती। हमें अपने संस्कारों को, हमारे माता पिता को, मुख्यतः माँ को, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम किस प्रकार अपनी संतानों को अपने मूल के साथ जोड़ के रखें। यदि माँ वहां पर पिछड़ गई तो बालक में वो संस्कारों का वो समागम नहीं हो पाएगा। बेहद जरूरी है कि हमारा जो धर्म है, हमारा जो संस्कार है, वो हम अपने बच्चों में जरूर डालें, उनको देकर जाएं। और आज मैं ये अवश्य कहूंगी कि व्यक्ति भटकता कहीं भी रहे, किंतु आराम व्यक्ति को अपने घर आकर ही मिलता है। तो हम जहाँ के हैं, जिस मूल के हैं, हमारा सबसे यशस्वी, हमारा सनातन, सबसे पुरातन, इसी की गोद में हम फलित होंगे, फूलित होंगे और संपन्न होंगे। ये त्रिकाल सत्य है, और इसे जितनी जल्दी ये हमारे जो आज हमारा युवा पीढ़ी है, जिसको यदि हम उनके मन मस्तिष्क में यदि ये न डाल पाए, माएँ न डाल पाए, तो मुझे लगता है कि वर्तमान भी प्रदूषित होगा और उस एक अस्वस्थ विचारधारा से और हमारा भावी भविष्य पे भी फर्क पड़ेगा। तो अवश्य कहूंगी, महिला को जरूर अपनी कमर कसने की जरूरत है। आप कैसा आचार व्यवहार रखते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि,
तो आपको दृष्टि एक सही, हर माँ की जिम्मेदारी है सबसे पहले आप एक माँ अच्छी बने, तब उसके पश्चात जो भी आपके जीवन में बाकी आपके कर्तव्य हैं उनका निर्वहन करते हुए आप अपने जो भी जीवन में आपके ध्येय हैं, आपके लक्ष्य हैं, उसके पश्चात आप उनके अनुगामी, आप उसके पीछे फिर जाइए। आपको जरूरत है कि ब्रेन ड्रेमिंग करना बहुत जरूरी है, ब्रेन की ड्रेमिंग करना बहुत जरूरी है आज के समय में। जो धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, ये जो आप कह रहे हैं, ये स्वच्छता और ये प्रगाढ़ता और ये शुचिता, ये सब आप अपने सिर्फ धर्म ग्रंथों से, हमारे जो हमारे ऋषि मुनि साधु संतों ने आजीवन की अपनी तपस्या से जो प्रकट करके हमारे लिए दिए हैं, उनसे जुड़े रहना, उसके अनुकूल उनका अनुकरण करना ही सर्वोच्च है और सबसे अच्छा है। आज आप देख सकते हैं, हमारे हिंदुस्तान के लोग भी देख रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर ठीक है हम अपना रहे हैं, लेकिन आज दुनिया भर में इंडियन कल्चर वेस्टर्न अपना रहा है, इसके बारे में मैं स्वागत करूंगी। हर प्रकार के स्वभाव का व्यक्ति होता है, जिसे जिसका स्वभाव जैसा है वो उसकी ओर आकर्षित होता है। तो आपको देखना है, फिर कहूंगी माँ को देखना है कि आप अपने बालक में किस प्रकार का स्वभाव निर्माण कर रहे हैं बचपन से। तो ये जिसका जैसा स्वभाव है वो उसका आकर्षण उसी प्रकार का हो जाएगा। जैसे आपने बोला सनातन सबसे पुरातन है, तो इंडियन संस्कृति, इंडियन कल्चर को बहुत आजकल जैसे अपना रहे हैं, मेरा कहने का मतलब वेस्टर्न में ज्यादा अपना रहे हैं, उनको अहमियत दे रहे हैं। आज इंडियन जो सिर्फ उठा करके वेस्टर्न में हमने देखा, जहाँ मोदी जी जाते हैं, जहाँ कोई भी हमारा कोई कल्चर प्रोग्राम या कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई फेयर लगता है, तो वहाँ इंडियन की अब वैल्यू पड़ने लग गई है, इंडियन कल्चर अपना रहे हैं। मैंने कहा ना, विभिन्न सभी के अपने अपने जिसके हृदय का जैसा प्रकार है वो वैसी ही सृष्टि के प्रति वो आकर्षित होता है। बहुत से हमारे भारतीय हैं जो बाहर जा रहे हैं, बहुत से जो विदेशी हैं जो भारत आ रहे हैं। तो ये तो आपके मन की किस प्रकार की प्रकृति है, वो प्रकृति के अनुरूप व्यक्ति इन बातों को ग्रहण कर रहा है। तो मैं अवश्य कहूंगी, हमारी यदि सर्वश्रेष्ठ हमारे देश की प्रकृति है, सिद्धांत है, यहाँ के नीति, हमारा पुरातन, हमारा सनातन है, तो हमारी माँओं को जरूर चाहूंगी कि बचपन से बच्चों की ऐसी उनकी इस प्रकार से उनका पालन पोषण करें कि वे इसके साथ जुड़े रहें। क्या आप समझते हैं जैसे आजकल होड़ लगी हुई है बाहर जाने की, यूएस से, यूके, कनाडा, क्या वो समय आ सकता है कि बाहर के लोग भी कहें नहीं हम इंडिया में जाना है? क्यों नहीं। ये मैं जिस बात की बात करती हूँ, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जब भक्त खड़ा हो जाता है तो मन में मोद मनाइए तुम सब चिंता छोड़, आऊंगा मैं लौटकर असुर गर्भ को तोड़, ऐसा जन जग में नहीं जो मुझको ले रोक, मेरा मार्ग है खुला दस्तिश तीनों लोग। आपको विश्वास है? पूरा विश्वास है। भक्त के वश में है भगवान। हम राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं जिसमें सभी खुश रहते हैं। कंपटीशन बहुत है, चैलेंजिंग है। कोई बात नहीं, श्री राम के समक्ष आप जानते नहीं कैसे कैसे दुर्जन, कैसे कैसे असुर, कैसे कैसे राक्षस उनके समक्ष आए थे। जो धर्म में प्रगाढ़, जो दृढ़ है, उनके सामने अधर्म हमेशा हारता है। सरकारों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये दायित्व, ये नीति का होना बहुत जरूरी है ताकि लोग हमारे इंडिया को जाने, पहचाने और इंडिया में आए, इंडिया में बड़ी फैक्ट्री लगाएं, इंडिया में पढ़े लिखे। जैसे हमारे लोग बाहर जाते हैं, हमारी करेंसी भी हमारी जो इकोनॉमी है बाहर जाती है, तो ये कैसी नीति होनी चाहिए आपके जहन में? कम से कम ये कदम तो सरकारों में उठाना चाहिए कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर बाहर ना जाए, क्योंकि बाहर के ही देखो आज इंडिया के कि ब्रिटेन के जो भारतीय मूलवासी हैं वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। इंडिया के बाहर इतने सारे लोग हैं जो भारतीय ब्रेन है और उन देशों को चला रहे हैं। क्यों नहीं हमारा वो ब्रेन हमारे देश को अच्छा बनाए, बड़ा बनाए? ऐसी कोई नीति आपके जहन में है तो सरकारों को क्या कहना चाहेंगे? जी, राजनीति ऐसी हो, वो नीति हो, उस नीति को अपनाएं जिससे आप लोगों के मन पर राज करें। मन पर राज करेंगे तो कोई अपनी जमीन से यहाँ बाहर जाके प्रवासी नहीं बनेगा। अपने देश में अच्छी रोटी, अच्छी हवा, अच्छी पानी, अच्छा रोजगार जब हम यहाँ पर ये इन सब का यहाँ पर उनके लिए ये सब मुहैया कराएंगे तो मेरा जो युवा है वो यहाँ रहेगा, अपने देश को, अपनी देश की प्रभुता संपन्नता के लिए यहाँ पर काम करेगा। जैसे कहते हैं आज की नारी लक्ष्मी बाई भी है और
नारी जो कहते हैं जग जननी भी है, माँ दुर्गा भी है, माँ काली भी है। तो आप किस रूप से नारी को सम्मान देना चाहते हैं? देखिए, ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। नारी का यदि आप मुझे कहेंगे कि मैं किसी एक जिम्मेदारी के साथ उसे किसी एक सांचे तक उसे सीमित कर दूं, नहीं। कहीं पुत्री है, कहीं पुत्र वधू है जी, कहीं पत्नी है, कहीं माँ है, बिल्कुल, कहीं अन्नपूर्णा है जी, तो कहीं समाज में समाज सेविका है, और कहीं कहीं सीमा पर लक्ष्मीबाई है। तो धन्यवाद जगत पिता भगवान महादेव का, जिन्होंने अर्धनारीश्वर रूप धरकर सकल समाज को ये बतलाया कि शक्ति के बिना शिव शव हैं। तो जो सनातन हमारी परंपरा है, समूचे विश्व में यदि भारत को धराधाम कहा जाता है, इसका मूल में कारण केवल यही है कि यहाँ जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी यदि कहा जाता है, तो इस धरती को माँ के रूप में यहाँ पर इसकी मिट्टी को मस्तक की रज समझकर इसे श्रृंगारित किया जाता है। ये वो मिट्टी है जहाँ पर महिलाओं को, वो बच्ची होती है तो उसे कंजक के रूप में, और यदि वो जब युवान होती है तो उसे मात रूप में, बहन रूप में यहाँ पर सम्मान दिया जाता है। तो ये भारतीय धरा है जहाँ पर आप ये देखेंगे कि नए सुरों में शिंजनी बजा रही जवानियां, और पसीने में तैर तैर के नहाएंगी यहाँ की नारियां, तभी एक नवीन भारत के एक उद्भव का, एक प्रभुत्व का मैं भावी भविष्य देखती हूँ। आज की नारी घर, अपने आंगन, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए, वो पूरी विद्या की समर्थता के साथ, अपने विवेक के साथ, अपनी योग्यता के अनुसार जब घर के बाहर निकलती है, तो वो समाज में सेवा के साथ एक उसके उत्थान के लिए, मैं समझती हूँ, उसका ये प्रादुर्भाव हो गया है। शायद यही कारण है कि एक महिला केवल महिला नहीं है, महिमा है। नारी शक्ति के लिए आप अगर कहना चाहेंगे, आज की नारी को क्या करना चाहिए ताकि वो अपने बलबूते पे खड़ी हो, उसको लोगों की जो जिल्लतें हैं, जो आसान है, ना सहना पड़े। कम से कम नारी कोई भी हो, चाहे कम पढ़ी लिखी हो, बड़ी हो, क्या करना चाहिए? शिक्षा ही कहूंगी। शिक्षा आपका वो शस्त्र है जो आपको सम्मान दिला सकता है। आपके भीतर कोई भी योग्यता है, उस योग्यता को प्रखर करके आपको समाज में सम्मान दिला सकता है। आप आत्मस्वाभिमान से रह सकती हैं, और जीवन में जो शिक्षित है, हर महिला को पढ़ने का अवसर मिले, हर महिला को, हर बेटी को। ये शिक्षा ही है। साक्षरता का भी जो हमें स्तर है, वो हम जितना उस स्तर को हम बढ़ा सकते हैं, यही वो शस्त्र है जिससे भारत की महिला सशक्त और सशक्त और सशक्त होती हुई समाज में अपना विशेष वैशिष्ट समाज के समक्ष रख सकती है। सरकार को बनाने के लिए योगदान देंगे। आगे आपका लक्ष्य? मेरा लक्ष्य भारत को बनाने का है। उसमें मेरे प्रभु जो जिस प्रकार से मेरा मार्गदर्शन करेंगे, सियासत को साथ में रखेंगे। सियासत बहुत आवश्यक है। यदि जरूरत न होती धर्म की, धर्म को मूल में रखते हुए सियासत हो, यदि इसकी जरूरत नहीं होती, तो किसी महाभारत के युद्ध में किसी रथ को भगवान श्री कृष्ण उसके सारथी न बने होते। तो मूल में धर्म को रखते हुए कर्म को करना है, क्योंकि हमें एक भावी भविष्य जो हम अपने भारत का देखते हैं, उसे दोबारा सोने की चिड़िया बनाना है। आपने राय सुनी, उनके विचार सुने, कितने अच्छे विचार हैं। अगर सारी नारी, सारी महिलाएं इनके विचार पर थोड़ा सा भी अमल करें, मुझे लगता है आने वाला समय जो हमारे देश में जगह जगह नारी का अपमान होता है, वो ना हो, और हमारी नारी लक्ष्मी माई जैसी बने। सासी भी है, नारी सूरत भी है, नारी मूरत भी है, नारी पूछनी है। वैसे ही आज का हमारा जो खास मुलाकात प्रोग्राम था, उसको विराम देता हूँ। आगे और खास मुलाकात के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। कैमरामैन सलमान के साथ बारिश मेहरा।